हाय एवरीवन। आई होप यू गाइस आर वेल। सो आज 8 नवंबर है। हमारे साथ में प्रिपेयर करने का या डेली टारगेट शेयर करने का दूसरा दिन है। तो ये हम टारगेट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आई हैव टू एड्रेस सम डाउट्स। डाउट्स नहीं है एक्चुअली, लोगों के पास टाइम बहुत है, तो वो ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो उसके लिए मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से क्लैरिटी रखूँ। इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, लाइक दिस इज माई स्कोर कार्ड। एक ये जो पहले वाला है ये मेरे सीजल का है। ये सीजल का है और ये सीएचएसएल का है। ठीक है। अभी मुझे बात ये करनी है कि आई एम लाइक यू नो मैं देख रही हूँ लोग कमेंट में इस तरह की बातें लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने किसी को भी, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, आई नेवर टेल यू कि भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये आई डोंट केयर यू लाइक इट और सब्सक्राइब इट। मैं खुद सामने से कहती हूँ कि वो टेस्ट वाली वीडियो एकदम लास्ट में चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। राइट। तो मुझे कंसर्न नहीं है। आई हैव डन दिस, आई स्टार्टेड ऑल दिस बिकॉज ऑफ कि मैं चाहती थी कि मेरी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और मुझे कुछ सीरियस पेयर ग्रुप मिल जाए। बाकी लोगों का कंसर्न ये है कि व्हेन आई राइट कि मेरे 184 आए हैं प्रीलिम्स में, तो वो मैं बार बार जिन्होंने भी मुझे इस क्वेश्चन को एड्रेस करा है, मैंने उनको बहुत पोलाइटली आंसर किया है कि मेरे रॉ 173.5 है और रैंक मित्रा के हिसाब से वो 184 दिखा रहा है नॉर्मलाइज्ड। ये बहुत क्लियरली मैंने उनको बोला हुआ है। ठीक है। तो अब लोगों का ऐसा है कि उनको बड़ी दिक्कत है कि मैंने कोई फॉर्मल प्रिपरेशन नहीं की जब मैं ये कहती हूँ। आई डोंट गेट इट व्हाट यू गाइज अंडरस्टैंड बाई, अगर कोई कहता है कि फॉर्मल प्रिपरेशन नहीं की, आपकी क्या कमजोर है? बुद्धि कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है? आई डोंट गेट इट। मैं बहुत साफ शब्दों में आपको ये कह रही थी कि मैंने जैसे टिपिकली एग्जाम के लिए किया जाता है प्रिपेयर, 6-8 महीने लगा के किसी टीचर के 300 घंटे के लेक्चर देख के, मैंने वैसे शुरू नहीं किया कि चलो आज परसेंटेज शुरू करते हैं, चलो अब 20 क्लास में परसेंटेज की देखूंगी, और आज जैसे ज्योमेट्री शुरू करते हैं, ज्योमेट्री की मैं 50 क्लास देखूंगी। जैसे मुझे कोई बता रहा था कि किसी सर ने, काफी फेमस सर है, उन्होंने 70 क्लास में ज्योमेट्री कराई है। तो मेरे लिए बेरेबल नहीं था, तो मैंने नहीं किया। ठीक है। और मेरी मैथ्स अच्छी थी। मैंने फिर उसके बाद ऐसे मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं कह रही हूँ कि मैंने फॉर्मली प्रिपेयर नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया। मतलब कम समझते हैं या टाइम ही टाइम है, मैं यही समझती हूँ। इसीलिए तो इतना टाइम बनता है कि आप कमेंट करो कि भाई ऐसे कैसे आ रहा है ये वो। आई डोंट केयर, और मैं इन सब चक्करों में पढ़ने वाली भी नहीं हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, एंड आई गॉट टू नो कि अच्छा मेरे को ना प्रॉफिट लॉस के मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि आई जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब एंड आई जस्ट सी कि भाई जो 2-3 घंटे में निपटा दे। तो 2-3 घंटे में बस उनकी वीडियो चला ली, उनके तरीके देख लिए। उन्होंने एक एक क्वेश्चन पे एक तरीका बताया, अब पॉज करके 2-3 क्वेश्चन उसी तरीके पे रहते हैं, मैं खुद बैठ के बनाती। तो ऐसे करके 3-3 4-4 घंटे में मैंने देखा है। उससे भी नहीं हुआ, अगली बार फिर मैंने सेम टॉपिक गलत की, फिर से मैं गई, मैंने सर्च किया, फिर से मैंने वीडियो देखी 3-4 घंटे की। बट मैं जब कहती हूँ फॉर्मली प्रिपेयर नहीं किया, इट जस्ट मीन कि मैं किसी कोचिंग ज्वाइन करके या किसी का कोर्स लेके ये प्रिपेयर नहीं किया। हे भगवान, मतलब आई वाज सो शॉक्ड कि लोगों के पास कितना टाइम है इस तरह की बातें करने का। खैर, तो मैथ्स का तो ये रहा कि मैथ्स में, अच्छा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स में मेरे 35.5 है। तो मैंने बस दिया था उस वक्त। ठीक है। लाइक उस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि आई जस्ट स्टार्टेड, जून के लास्ट में फॉर्म भरा था, तब मैं श्योर नहीं थी कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना है। तो वो जुलाई में एग्जाम था, तो वो थोड़े से देके गई थी, पर मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक्स मुझे नहीं पता थे। सो ये ऐसा रहा। जनरल अवेयरनेस ठीक है, वो नॉर्मल मेरी प्रायर नॉलेज से था। और बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पढ़ना है, ट्रस्ट मी। तो यूपीएससी से रिलेटेड, भाई तुम्हें क्या लेना देना है? ठीक है। आप पढ़ो ना, मैंने किया है, मुझे यूपीएससी का नॉलेज है नहीं है, मैं छोड़ के आई हूँ, तो इसका मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मुझसे नहीं होने वाला है, इस तरह के कमेंट्स लोग लिख रहे हैं। तो आप लोगों की नेगेटिविटी का मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे अपने रीजंस है एंड आई एम लाइक आई डोंट थिंक कि आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो उसके वजह से मुझे यहाँ बेनिफिट ठीक है। 30 मार्क्स इज लाइक ओके। अब क्या हुआ कि अब जिन्होंने नहीं किया है पहले, कभी ना कभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। मैंने कभी तो पढ़ा होगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब मैंने उसके बाद जुलाई में जब मैं सीरियसली देखे आई, देन आई रियलाइज कि नहीं मुझे ये देना है सीरियसली। फिर जितना भी टाइम मुझे बचा, देखिए यहाँ पे ये इधर 50 दिन 70 दिन है। 2 महीने तो सीधे सीधे और 10 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है। तो अब ये 70 दिन जितने भी थे, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने टेस्ट नहीं दिए। आई डिड द टेस्ट एंड हर दिन जाके
पीछे वो पता करना कि अच्छा मेरी ये गड़बड़ है। अब या तो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन देख के समझना कि ये दिक्कत है, या फिर वीडियो समझ लेना, किसी की ट्रिक्स पता कर लेना। मुझे नहीं पता था ट्रिक, मैं पूरे फॉर्मली तरीके से करती थी, बट मैंने जब वीडियोस देखे तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे करते हैं, 10 सेकंड में कैसे करते हैं। तो पढ़ा तो है ना यार मैंने, ऐसा थोड़ी है कि आउट ऑफ द ब्लू हो गया। ठीक है। और मैं बार बार बातें करती हूँ आरएनजी की। तो इन शॉर्ट आरएनजी इज रैंडम नंबर गेम। ठीक है। आज उस दिन हो सकता है जिस दिन मेरा पेपर था सब कुछ ठीक ठीक बैठ गया, और वही क्वेश्चंस आ गए जो मैंने प्रैक्टिस किए हुए थे और मुझे ठीक लगते थे। ठीक है। किसी का ऐसा हुआ होगा कि उनके पेपर में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए और उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो उस दिन उनका लक नहीं था यार, अगली बार आपका हो जाएगा। मेंस में आपके में से 20 नंबर ज्यादा आ जाएंगे। तो मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह सकते हो। खैर, तो ये मैथ्स आप देख रहे हो इम्प्रूव हुआ है। किसी देखिए 50 लाना कोई सर्टेन नहीं कर सकता कि उसके 50 आएंगे। आ गए उस दिन, सब ठीक हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे ये 47, ये इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसमें मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो कोई वो बात नहीं है। देखिए जनरल अवेयरनेस में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा किया भी नहीं था। इंग्लिश में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है। तो ये 73.5 है भाई। तो जैसे जनरली 184 उन्होंने बताया, तो आई जस्ट रोट इट। इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। और ये प्रीलिम्स के मार्क्स है, मेंस का मार्क्स अभी आएगा। वो मैटर करता है, उससे जॉब लगती है, इससे तो लगती नहीं। ठीक है। तो आई जस्ट डोंट वांट यू गाइस जो सीरियस हैं, जिनको प्रिपेयर करना है, वो इन चक्करों में ना पड़े। और यार ठीक है, जो बताना था मैंने बता दिया। ओके। अब एक और चीज है कि हमने ग्रुप बनाई है। ठीक है, वहां पे काफी सारे लोग हैं, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऑनेस्टली मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मुझे रहे कि हाँ ठीक है, मैं किसी भी दिन अपने आलस में आके काम करना बंद ना कर दूं, लाइक ठीक है, प्रोकास्टिनेट ना करूं। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब चीजें करी हैं। अब लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आई एम लाइक आई मैं इनवाइट नहीं कर रही हूँ, आ रहे हो सीरियस हो, आपका फायदा हो रहा है, आ रहे हो। आपका फायदा नहीं होगा, आप चले जाओगे, है ना। कोई पैसे तो लिए नहीं मैंने। तो इस तरह की बातें करना कि भाई मेहरबानी कर रहे हो मेरे पे, ना करो मेहरबानी। अच्छा, ये टारगेट वाली चीज। ग्रुप बनाई है हमने। ग्रुप में प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि एक ग्रुप तो मैंने बंद कर दिया कि आप बातें नहीं कर सकते, जिसमें मैं पोस्ट करती हूँ, जिससे कि रिलेवेंस बना रहे। ठीक है, आप लोग चैट्स करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, आप सबको अगर आपके 150 से ऊपर आए हैं, आपको वो देना है, लाइक 140 से भी ऊपर आए, आपको मेंस देना है। तो आई थिंक अब टाइम नहीं है जिसमें हम इतनी सारी बातें कर पाए और ये डिस्कस कर पाए कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग इट। आपको करना है, आप उनके पास जाके अलग से करो। दैट्स नॉट माई कंसर्न। ठीक है। तो जो ग्रुप बना है, मैंने भी ये डिसाइड किया है कि उस ग्रुप में हम ये करेंगे कि मैं जो डिस्कशन डिस्कशन वाला ग्रुप है, उसमें हम ये करेंगे कि पहले तो आप मैं उसमें वो कर दूंगी कि मैसेजेस नहीं लिख सकते। ठीक है। सुबह मैं ये पोस्ट कर दूंगी डेली टारगेट वाली। आप अपने हिसाब से इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट बुक वाली चीज बस थोड़ा सा फिक्स रखते हैं कि जिससे हम शाम को एनालाइज कर पाए, नहीं भी करना यार आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मैथ्स रिवीजन जो आपको लगे कि जैसे अभी मुझे मेरा प्रॉफिट लॉस अटक रहता है, तो मैं प्रॉफिट लॉस रिवाइज करूंगी। राइट। अच्छा, सेक्शनल देना है दो, नहीं देना है मत दो, मैं दूंगी एक। जीके का मेरा कल आधा पॉलिटी छूटा हुआ था, तो आज मैं करूंगी। ठीक है। और इंग्लिश रटना जरूरी है, क्योंकि एक बार करने से तो होता नहीं है। और मेरा सीएचएसएल का मेंस है, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू कंप्यूटर एंड टाइपिंग। हालांकि टाइपिंग में मुझसे कुछ ज्यादा हो नहीं पा रहा है, पर आई डू इट। तो अब ये जो डिस्कशन वाले ग्रुप की मैं बात करी थी, उसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं बंद करने वाली हूँ सारे चैट्स। लाइक मैं दिन भर मैसेजेस आ रहे हैं, टिक 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 टिक, आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता होगा, बहुत लोगों को है कि दिन भर नोटिफिकेशन आता है। दैट्स नॉट राइट। ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि मैं उसको बंद कर दूं, और हर दिन एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं। आई थिंक 7 PM, 7 PM विल बी फाइन। ठीक है। 7 PM को ऑन करते हैं, और अगर थोड़ा टाइम का दिक्कत होगा तो इधर उधर कर लेंगे। 7 बजे ऑन करते हैं, 7 से 8, 7 से 7:30। वो तब तक मैं ये टेक्स्ट बुक वाले अपने उसका वीडियो डाल सकूंगी तो डाल दूंगी, आप लोग भी तब तक टेस्ट दे सकते हैं। उस 1 घंटे में, आधे घंटे में, जिसको जो बात करनी है, जो जेन्युइन डाउट है कि मेरा ये अटक रहा है, मेरे सेक्शनल में ये प्रॉब्लम हो रही है, उन किसी का कोई क्वेश्चन है कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा अटक गया था, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी तरीका क्या है। ठीक है। वो सब भेजना है, या मैं कौन सा टेस्ट दे रही हूँ, किसी टेस्ट का लिंक चाहिए आपको, प्लीज शाम तक वेट कर लीजिए। दिन भर ये चैट आना और चैट का जवाब देना, ये सब के लिए मैंने नहीं किया ये। ठीक है। और अगर आप सीरियस है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये दिन भर इन सब में रहेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। हमें बहुत फोकस स्टडी करने की जरूरत है। तो इसीलिए अब ये डिसाइडेड है कि आई जस्ट लाइक म्यूटेड। शाम को अलाउ करूंगी, 7 बजे का टाइम का दिक्कत हो तो आप बोल दीजिएगा। 7 से 8 करते हैं, उस टाइम डिस्कस करेंगे, मैं ऑन रहूंगी और बाकी सब भी ऑन रहेंगे तो सही रहेगा। सब ऑफिस जो वर्किंग है वो ऑफिस से आ चुके होते हैं। तो 7 से 8
डिस्कस करेंगे एंड देन जो प्रॉब्लम्स होगी ठीक है, फिर बाकी अगले दिन का टारगेट फिर पढ़ने चले जाएंगे। पढ़ना ही तो है ना, ये बातें करने के लिए तो हम यहाँ आए नहीं हैं, ठीक है। तो बस यही था। ये मैं म्यूट कर रही हूँ इसलिए मैंने आपको यहाँ वीडियो में बता दिया। और आई होप यू गाइज आर लाइक फाइन विद इट, क्योंकि उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है। ठीक है। और वो जो एक हमारा अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करने वाला जो वो ग्रुप है, देखिए उसमें बड़ा मुश्किल है उसको सस्टेन करा पाना। अगर वो थोड़े दिनों में वर्कआउट होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आप लोग अपना अपना फोल्डर बना लीजिए। मैंने बता दिया कि डिजिटल नोटबुक कैसे बनाते हैं, आप उस तरह से बना लीजिए, कलेक्ट कीजिए। यहाँ बन बन मेंटेन रह पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। सो गाइज आई थिंक पहले ही बहुत लंबा हो गया, मैंने सोचा था आज 2-3 मिनट का करूंगी, पर लोगों के कमेंट्स इतने नेगेटिव है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह के लोग हैं, काम वाम है कि नहीं इनके पास। खैर, जो लोग सीरियस हैं, आई जस्ट विश देम बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। तो चलिए करिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। ठीक है। बाय।